राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों, ये हमारी आज सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद में एक क्लास और आएगी PYQ बहुपद। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ से करेंगे मॉडल पेपर। और ये रिवीजन ही मॉडल पेपर के रूप में मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने गणित पढ़ाई है, तो मैं गणित को आप लोगों को मॉडल पेपर के रूप में करवाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि मॉडल पेपर कम से कम मैंने करवाने की सोचा है 25-30 मॉडल पेपर में करवाऊंगा, आराम से हो भी जाएंगे, है ना। 25+ तो मैं करवा के ही रहूँगा, और मैं करवा दूंगा 25+, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो उन मॉडल पेपर में 25+ के अंदर देख लो आप लोग कितने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और जैसे अपने एग्जाम आएगा उससे पहले मैं शायद जो हमारी गणित की मैराथन क्लास है वो भी ला सकता हूँ, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, और मॉडल पेपर की जो बनाने की मैंने सोचा है वो मैं बना लूँगा। और मॉडल पेपर, दूसरी बात, मॉडल पेपर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप लोग है ना बुकलेट के रूप में भी उसको रीड कर सकते हो। अब मैंने सोचा है, अब देखते हैं देखो कितना हो पाता है। मैंने सोचा था 25+ करवाने की, अब देखते हैं एक बार। वो देखो अपने पास अभी 3 महीने हैं, तो 3 महीने में कितने हो पाएगा। 25+ तो हो जाएंगे, इतना मुझे कंफर्म है मुझे कि 25+ आराम से हो सकता है। ठीक है, अब आज करते हैं अपन बहुपद, जो हमारी सेकंड क्लास है। इसके बाद अपनी एक क्लास और आएगी PYQ बहुपद, जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को पता होगा शायद कि हमारे नंबर्स, सॉरी, जो स्टैटिक्स है सांख्यिकी, और मेंसुरेशन हमारी क्षेत्र में थी। तो इन दोनों से हमारे 5 प्रश्न आएंगे, 5 से लेकर 6 प्रश्न इन दोनों से आएंगे। और हमारे बहुपद और नंबर सिस्टम, इन दोनों से आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और रीजनिंग से अपने 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग स्टैटिक्स और मेंसुरेशन को किस प्रकार से करते हो, क्योंकि इन दोनों से 5 प्रश्न बनने वाले हैं। कभी मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, और स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन, और कभी स्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। बहुपद और नंबर सिस्टम से एक एक 2 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये बहुपद और नंबर सिस्टम हर एग्जाम में नहीं दे रखा है कि आप लोग ये सोचो कि 10 साल पहले भी यही पैटर्न था, है ना। सिलेबस चेंज होता रहता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बीजी व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। देखो, मैंने आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ऑलरेडी करवा रखा है, पर वो मैंने संख्याओं के लिए करवाया था, है ना, संख्याओं के लिए करवाया था। और ये अपने किसके लिए है, बीजीय व्यंजकों के लिए। और ये अपने किसके लिए, बीजीय व्यंजकों के लिए है, LCM और SCF। इस क्लास से भी एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है, इसलिए मैंने ये करवाया। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि मैंने जितने भी ये 4 क्लासें ली है, उन 4 क्लासों में अगर आप लोग संतुष्ट मेथड को यूज़ करोगे तो करीब करीब आप लोगों का हर क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आप गुणनखंडन विधि से प्रयोग करोगे तो उससे तो होना ही है। ठीक है, क्योंकि ये तो गुणनखंडन विधि तो एक सार्वत्रिक विधि है। सार्वत्रिक मतलब जो यूनिवर्सल विधि, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। पर संतुष्ट मेथड से भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, संतुष्ट मेथड से भी अगर आप ऑप्शन से करोगे ना, तो सारे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। पर वही है कि अगर आप लोगों के ऊपर कौन सी सूटेबल बैठ रही है। मेरे दोनों सूटेबल है कि संतुष्ट भी है और गुणनखंड भी है, तो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। आप लोगों को किस प्रकार की विधि सूटेबल बैठती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और ये विधि कब आएगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मैं बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तब आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। LCM या लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंडन से प्राप्त संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। देखो, ये परिभाषा है, अगर परिभाषा समझ में नहीं आए तो आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। जबकि महत्तम समापवर्तक गुणनखंडन से प्राप्त प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है। जैसे इसके अंदर मैं कह दूं कि 24 और 32, इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 4 8 और 3 24, 2 4 8 16 32। ठीक है, अब इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3 और इसको 2 की पावर 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब बोल रहा है कि LCM ज्ञात करना अपन को, इसका LCM। तो क्या बोल रहा है,
लघुत्तम समावर्तक गुणनखंडन से प्राप्त संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य दो भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। देखो सबसे बड़ी घात कौन सा है इसका, इसमें 2 की घात 3 और 2 की घात 5, दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 5 है ना, हाँ ठीक है। क्या 2 की घात 3 लेंगे क्या, हाँ 2 की घात 3 भी इसके अंदर अपन, सॉरी 2 की घात 3 नहीं है, ये 3 है, सॉरी 3 ही है ना, तो 3 भी अपन इसके अंदर लेंगे। घात के अंदर जो सबसे बड़ी होगी एलसीएम में, जो घात है ना वो सबसे बड़ी किस में है बताओ मुझे, ये 2 की घात 5 है ना, तो ये सबसे बड़ी है, तो इसी को अपन लेंगे यहाँ पर। और बच्चा कौन सा 3 है, तो ये भी अपन को लेंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन को इसका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो क्या बोल रहा है कि जबकि महत्तम समापवर्तक गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। सबसे छोटी कौन सी है बताओ मुझे, 2 की घात 5 और 2 की घात 3, इन दोनों में से सबसे छोटी कौन सी है, 2 की घात 3, ठीक है। क्या इसमें 2 की घात सॉरी ये 3 लेंगे कि अपन नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ में 3 कब लेते हैं, जब नीचे भी यहाँ पर भी एचसीएफ में अगर 3 होता तो उभयनिष्ठ होना चाहिए, वो उभयनिष्ठ होना चाहिए है ना। देखो इसके अंदर उभयनिष्ठ लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, पर एचसीएफ में उभयनिष्ठ लिखा हुआ है, तो मतलब दोनों में होना चाहिए वो चीज़, मतलब 2 संख्या दे रखी है तो इस संख्या में भी वो चीज़ होनी चाहिए और इस संख्या में भी वो होनी चाहिए, और दोनों में जो सबसे छोटी होगी वो उससे अपन लेंगे। तो यहाँ पे 3 की घात 0 है ना, तो 3 की घात 0 ले लो यहाँ पर, ठीक है, 3 की घात 0 ले लो, तो 3 की घात 0 का मान तो क्या हो गया, सर इसमें नहीं, इसमें है ना, 3 की घात 0 ले लो, तो 3 की घात 0 का मान 1, तो 2 की होल पावर 3 इंटू 1 बराबर 2 की होल पावर 3, ठीक है। आगे देखते हैं एलसीएम, दिए गए व्यंजकों u ऑफ x तथा v ऑफ x का एलसीएम न्यूनतम घात के बहुपद तथा न्यूनतम घात के संख्यात्मक गुणांक के गुणनफल वाला ऐसा बहुपद होता है जिसके u ऑफ x और v ऑफ x दोनों का भाग चला जाता है। यहाँ इसके उच्चतम घात के पद के गुणांक का चिन्ह वही रहता है जो गुणनफल u ऑफ x और v ऑफ x के उच्चतम घात का पद का है। देखो ये परिभाषा थोड़ी सी आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगी, पर परिभाषा से अपने को कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखना कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि दिए गए व्यंजकों u ऑफ x और v ऑफ x का लघुत्तम समापवर्तक न्यूनतम घात के बहुपद तथा न्यूनतम घात के संख्यात्मक गुणांक के गुणनफल वाला ऐसा बहुपद होता है। अब ये देखो अपन ने जो एलसीएम और एचसीएफ देखा था वो हमेशा संख्याओं के लिए देखा था, है ना, वो अपने संख्याओं के लिए देखा था। पर आज हम जो देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ वो हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों के लिए। किसके लिए देखेंगे, बीजीय व्यंजकों के लिए। आज हम जो देखेंगे वो हम बीजीय व्यंजकों के लिए देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों के अंदर एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। एचसीएफ, दो व्यंजकों u ऑफ x और v ऑफ x में विद्यमान समस्त सार गुणनखंडों में उच्चतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल, उच्चतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही इन बहुपदों का महत्तम समापवर्तक होता है तथा इसका गुणांक धनात्मक होता है। वास्तव में दिए गए बहुपदों का एचसीएफ उनके उच्चतम घात के सर्वनिष्ठ व्यंजक और संख्यात्मक गुणांकों के महत्तम भाजक को गुणा करके प्राप्त करते हैं। किसी बहुपद के लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक के निम्न संबंध सत्य होता है कि कोई दो संख्या इस प्रकार है v ऑफ x और v ऑफ x कि इनमें से लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, किस संख्याओं का, u ऑफ x और v ऑफ x, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों को एलसीएम और एचसीएफ है ना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन सा, u ऑफ x और v ऑफ x, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल u ऑफ x और v ऑफ x एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। मतलब दो संख्या मान लो कोई भी आप, तो उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चंस अपने आएगा तो अपन उस समय देखेंगे। अब अपने देखो क्वेश्चंस अगर आ गया तो क्वेश्चंस को पढ़ो और समझो। एलसीएम दे रखा है यहाँ पर, संख्या कौन कौन सी है, 4 और 6। तो बताओ 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 की होल स्क्वायर और 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो अपन इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही है जिसके अंदर दोनों का भाग चला जाए, पर वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। बताओ 4 का भाग 6 में जाता है कि नहीं, 6 का भाग 4 में जाता है कि नहीं, 6 दूनी 12, 12 में 4 का भाग जाता है क्या, हाँ, तो अपना 12 ही एलसीएम हो जाएगा। और किस प्रकार से होगा एलसीएम वो अपन देख लेते हैं। एलसीएम बराबर 2 की होल पावर 3 है यहाँ पर, सॉरी 2 की होल पावर 2 है तो 2 की होल पावर 1 है,
तो 2 के ऊपर 2 लेंगे पहले, क्योंकि उच्चतम घात लेने हैं। और यहाँ पर 3 है क्या इसके अंदर? नहीं है, इसमें हम 3 तो 3 लेंगे, पर एचसीएफ में ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो 2 की होल पावर 2 इंटू 3 बराबर 12। तो अपना 12 एलसीएम आ गया, तो 12 आ गया, तो ये और ये दोनों में से एक होगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर डी, ठीक है। अब दोनों में से उच्चतम घात कौन सी है? ए के अंदर उच्चतम घात कौन सी है? ए स्क्वायर, तो अपना 12 के बाद में ए स्क्वायर लेंगे, ठीक है। बी के अंदर कौन सी उच्चतम घात है? बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर तो अपन बी स्क्वायर दोनों में लेंगे, ठीक है। सी है क्या? सी दोनों में है क्या? नहीं है। डी दोनों में क्या? नहीं, तो सी भी लेंगे और डी भी लेंगे। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना होता है इसका, तो अपन ए स्क्वायर नहीं लेकर ए लेते और बी स्क्वायर लेते, जो सबसे छोटी घात होती है, ठीक है। तो अपना एलसीएम कौन सा हो गया? 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नतम व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब सपोज करो इसमें ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया था, मतलब क्या हुआ? अगर आपको इसका एलसीएम करना नहीं आ रहा है, तो सपोज करो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर जो चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है? गुणनखंड दे रखे हैं इसके अंदर, तो गुणनखंडों को रख लो भाई। गुणनखंडों को रखकर भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देख तो देखो, इसको अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों गुणा कितना आएगा? 3। और इसको किस प्रकार छोड़ेंगे? 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना पर इसको। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? माइनस 1, तो x माइनस 3, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 3, और इधर x माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर और प्लस 6 में गुणा करने पर क्या आ रहा है? 6। अपन माइनस 5 को किस प्रकार से लिखे? अपन बताओ, -2 इंटू -3 लिख सकते हैं क्या? हाँ, इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा? +6, ठीक है। और जोड़ने पर क्या आएगा? -5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो x आएगा, तो x माइनस 3 अंदर बच जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -2, तो अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 3, अंदर क्या बचा? x माइनस 2, ठीक है। अब बताओ अपना एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम क्या आएगा? बताओ मुझे, x माइनस 3 दोनों में है क्या? नहीं है। x प्लस 3, x माइनस 3 दोनों में है क्या? हाँ, तो x माइनस 3 आ गया। x माइनस 1 दोनों में है क्या? नहीं, तो x माइनस 1 भी आएगा, क्योंकि अपन एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। अगर एचसीएफ ज्ञात करते तो केवल x माइनस 3 ही आता, ठीक है। और x माइनस 2 है क्या दोनों में? नहीं है, तो x माइनस 2 भी आएगा। ये तो हो गया एलसीएम। अगर अपन इसका एचसीएफ ज्ञात करते तो एचसीएफ में क्या आता? केवल x माइनस 3 ही आता, क्योंकि दोनों में एक चीज़ है ना, तो एचसीएफ में x माइनस 3 ही आता, ठीक है। तो x माइनस 3 एचसीएफ में आता, और एलसीएम में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 किसमें आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अगर आप लोग सपोज करो आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप लोग इसको x बराबर 1 x बराबर 2 x बराबर 3 रखकर भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कि किसी में x बराबर 1 दोनों सब में कॉमन आ रहा है, सब में है क्या? नहीं, तीनों में है, 1 में 2 में और 3 में। तो x बराबर 1 रख के देख सकते हो भाई, x बराबर 1 पे वो संतुष्ट हो रहा है क्या? हो रहा है, तो अपन तीनों में से ही एक आंसर होगा। फिर x बराबर 2 रख कर देख सकते हो, ठीक है। x बराबर 3 रख के देख सकते हो, तो संतुष्ट हो जाएगा वो, तो अपना एलसीएम भी वही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर के एलसीएम कैसे प्रकार से ज्ञात करते हैं आप लोग। देखो दोस्तों एलसीएम, अब देखो दोस्तों, अब मुझे बताओ x माइनस 1 दोनों में है ना, तो अपना एलसीएम भी x माइनस 1 तो हो गई होगा। तो x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर भी, x माइनस 1 यहाँ पर भी, x माइनस 1 यहाँ पर भी है। इधर 2 -2 और -3, एक तो -2 और -3 सॉरी 3, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? -6। अरे -6 ही होगा ना यार, क्योंकि 2 भी लेंगे 3 भी लेंगे, दोनों का भाग आ रहा है 6 में, तो 6 ही होगा एलसीएम। तो -6 सब में आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन इसमें -6 नहीं आ रहा ना, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो 1 2 और 3 में, 1 2 और 4 में से एक होगा। x माइनस 2 दोनों में आ रहा है, हाँ, तो x माइनस 2 भी होगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 लिख रखा है, तो ये नहीं होगा। x प्लस 2 लिख रखा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो x माइनस 2 दोनों में आ रहा है, तो ये लेंगे। x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, इसमें x प्लस 3 है क्या? हाँ, तो इसमें x माइनस 3 है, तो ये नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उधर x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 ले लिया अपन ने, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है। निम्नतम व्यंजकों का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो अपने पास है 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और अपने पास क्या है 18 ए बी, सॉरी इसमें अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको 18 ए
बी क्यूब सी स्क्वायर। बताओ 8 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की होल पावर 2 की इंटू 2 इंटू 2, और इसको अपन 2 इंटू 3 इंटू 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन की उच्चतम घात। देखो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ही आ रहा है, और 2 ही आ रहा तो 2 ही लेंगे अपन। तो इसका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा? 2। अपन 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ले सकते हैं कि अपन नहीं ले सकते, क्योंकि अपन यहाँ पर कर रहे हैं एचसीएफ। पर एचसीएफ करते हैं तो अपन यहाँ पर 2 की घात 3 लेते हैं और 2 की घात 3 की घात 2 लेते हैं। ठीक है, अब अपन को करना है क्या? इसके अंदर करना है अपन को एचसीएफ करना है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 की स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और ए, तो दोनों सबसे छोटी कौन सी है? ए है ना, तो ए लेंगे। बी स्क्वायर और बी क्यूब, बी स्क्वायर और बी क्यूब दोनों छोटा कौन सा? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लेंगे। इसमें सी स्क्वायर और सी में सी स्क्वायर और सी में दोनों छोटा कौन सा? सी, तो सी लेंगे। तो अपना 2a बी स्क्वायर सी, 2a बी स्क्वायर सी। रुको 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 रुको, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई दोस्तों। ये क्या ऑप्शन मैंने बनाए तो गलती हो गई यहाँ पर। ऑप्शन में आप लोग एक बार चेक कर लेना है ना, इसमें सभी में ऑप्शन में एक ही आंसर दे रखा है। तो आप लोग ऐसा करना, इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 तो अपन ने सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ऐसा करना, जैसे इसके अंदर आप लोग बी सी स्क्वायर कर लो इसके अंदर, और इसके अंदर ए स्क्वायर कर लो, और इसके अंदर क्या कर लो आप लोग? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गई। अगर अपन इसका सपोज करें अपन को इसका एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे? 8 और 18 का एलसीएम क्या होगा? देखो 2 को 2 की ऊपर 3 आ जाएगा इधर तो, है ना, और इधर 2 इंटू 3 की होल पावर 2, तो 2 की होल पावर 3 लेंगे पहले तो, और 2 की होल पावर सॉरी 3 का होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम करना है तो सबसे बड़ी घात ए स्क्वायर, और ए में सबसे बड़ी घात कौन सी है? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी क्यूब में सबसे बड़ी घात कौन सी है? बी क्यूब। और सी स्क्वायर सबसे बड़ी घात कौन सी है? सी स्क्वायर। तो अपना एलसीएम तो ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नतम व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। एचसीएफ अपने पास है 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, और इधर अपने पास दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो इसको देखो अगर अपन तोड़े, एचसीएफ ज्ञात करना है ना अपन को, तो क्या आएगा अपना को बताओ? 20 को इन दोनों को गुणा करने पर 20 आएगा, और इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? 20x स्क्वायर। तो अपन 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 5x माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5x, तो इधर क्या बचेगा अपने पास? 5 चौक 20, तो 4x माइनस 1, इधर क्या बचेगा? माइनस 1, तो इधर 4x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4x माइनस 1, और इधर 5x माइनस 1। ठीक है, और इधर क्या आएगा बताओ? इन दोनों गुणा करने पर 5, और इसको 5 इसको 6 को किस प्रकार से लिखेंगे अपन? 5x माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 5x और माइनस x मिलकर क्या बन जाएगा? 6x, और इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस 5। ठीक है, प्लस 1, तो इन दोनों कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 5x, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1, और इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर कोष्टक 5x माइनस 1। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? अगर अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है तो कॉमन क्या है इसमें? 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो अपना एचसीएफ तो हो गया 5x माइनस 1। ठीक है, अगर अपन को एलसीएम ज्ञात करना होता, एलसीएम ज्ञात करना होता तो अपने पास क्या था? 5x माइनस 1 दोनों में है, तो 5x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो अपन 4x माइनस 1 भी लिखते हैं और x माइनस 1 भी लिखते हैं। ठीक है, एचसीएफ तो अपना 5x माइनस 1 हो गया, और एलसी अपना 5x माइनस 1, 4x माइनस 1 और x माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गई ये तक, यहाँ तक। आगे देखते हैं। निम्नतम व्यंजकों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है इसका, है ना, एचसीएफ, है ना। तो बताओ इसमें बताओ x प्लस 1 इसमें है, x प्लस 3 इसमें है, तो छोटी घात कौन सी है? x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो x प्लस 1 का स्क्वायर किसमें है? इसमें, 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 इसमें नहीं है, ये तो काट दो। ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इधर x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बताओ मुझे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मेश नहीं खा रहा, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा तो अपन इसको लेंगे ही नहीं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी नहीं लेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी नहीं लेंगे। ठीक है, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल क्यूब, तो अपन छोटी कौन सी घात है? x प्लस 3 और x प्लस 3, छोटी कौन सी? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लेंगे अपन, तो इसका अपने पास एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पर? x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
क्या अपन इसमें x प्लस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेंगे क्या? नहीं लेंगे, ठीक है, ये दोनों में इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका एलसीएम ज्ञात करना है अपन को। किससे ज्ञात करना है? 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड और 27 एक्स 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो बताओ 24 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 की होल पावर 3 इंटू 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 4 8 और सॉरी 2 की होल पावर 3 इंटू 2 4 8 8 ये 24, ठीक है। और 27 को इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 3 3 3 का 9 3 3 27, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 का 3, है ना। अब अपन को एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम में सबसे बड़ी बात कौन सी? 2 की, तो 2 की होल पावर 3 लेंगे और 3 की होल पावर क्या लेंगे? 3 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 8 और 9, 8 और 27, सॉरी इसको 27 से गुणा करेंगे, 27 दूनी 54, 54 को 4 से गुणा करेंगे तो 216, तो 216 आ गए। अब अपने को ज्ञात करना है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में अपने पास एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। तो बताओ इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 4 में हाईएस्ट जो घात है वो कौन सी? एक्स की घात 4, तो एक्स की घात 4 लिख लो, ठीक है। वाई और वाई स्क्वायर में सबसे बड़ी कौन सी? वाई स्क्वायर। जेड और जेड स्क्वायर में सबसे बड़ी कौन सी? जेड स्क्वायर। तो एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ ये रहा, ठीक है। अगर अपने को इसका एचसीएफ ज्ञात करना होता, सपोज करो अपने को इसका एचसीएफ ज्ञात करना होता, क्या क्या लेते हैं अपन? बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 3 ही तो है ना, 3 की घात 1 ही तो है, तो 3 की घात 1 ही कॉमन आएगा, तो 3 की घात 1 ही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर अपन एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, और इधर एक्स स्क्वायर वाई जेड है ना, तो एक्स स्क्वायर सबसे छोटा है इसमें और इसमें एक्स 4 है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लेंगे। वाई और वाई स्क्वायर में सबसे छोटा कौन सा? वाई है। जेड और जेड स्क्वायर सबसे छोटा कौन सा है? जेड है, तो ये अपना एचसीएफ हो गया, ठीक है, ये इसका एचसीएफ हो गया। आगे देखते हैं अपन, निम्नतम व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो एक लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इधर क्या बचेगा? एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। इसमें तो देखो सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, है ना। अब अपन सपोज करो एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर और 6 गुणा करने पर क्या आएगा? -6। तो इस एक्स को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना अपन। देखो 3x और में से 2x गया तो x बच जाएगा, और 3x को 2x से गुणा करेंगे तो -6x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अंदर क्या बचा? x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, इधर 2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ठीक है। दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें देखो इन दोनों गुणा करने पर 2 आ रहा है या 2x स्क्वायर आ रहा है, और इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? -3 को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, तो दोनों गुणा करने पर तो 2x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने पर -3x आ रहा है, तो +2। तो इधर x कॉमन लेंगे तो अपन x माइनस 2 अंदर हो जाएगा, उधर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अंदर कॉमन बच जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 और अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1, ठीक है। अपन को इसका एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो बताओ इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इधर एक्स माइनस 2 है और इधर एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 आ गया। इधर एक्स माइनस 1 है, इधर नहीं है, तो एक्स माइनस 1 भी आएगा। और इधर एक्स प्लस 3 है, इधर नहीं है, तो एक्स प्लस 3 भी आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 कौन सा आ रहा है? तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 आ रहा है ना, तो इसमें कौन सा यही आ रहा है? शायद ऑप्शन नंबर 2 है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है ना, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। अगर अपन को इसका एचसीएफ ज्ञात करना होता, सपोज करो अपन को एचसीएफ ज्ञात करना होता, तो बताओ एक्स स्क्वायर दोनों में क्या? तो नहीं आता एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस 2 दोनों में क्या? हाँ, तो एक्स माइनस 2 ही इसका एचसीएफ होता। एक्स माइनस 1 दोनों में क्या? नहीं है, तो नहीं होता। तो इसका एचसीएफ क्या होता? एक्स माइनस 2, क्योंकि दोनों ही में ही ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नतम व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों? देखो 2x स्क्वायर माइनस 8 और इधर क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ मुझे? 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बचा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है।
और इधर क्या बचेगा दोनों में से, देखो इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा 6, और इसको अपन किस प्रकार से सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, क्योंकि इन दोनों गुणा करने पर माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, और इन एक्स स्क्वायर और 6 गुणा करने पर भी एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे बताओ मुझे, x तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, और इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। ठीक है, तो इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 और इधर x माइनस 2, और इधर अपने पास क्या आ रहा है 2x की घात x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर अपन सपोज करो इसको अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब मैंने आप लोगों को जब मेंसुरेशन पढ़ाया था आप लोगों को क्षेत्र में तब बताया था मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए 2 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, तो इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और इधर एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2। तो बताओ मुझे इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो अब एलसीएम क्या आएगा, 2 तो आएगा। ठीक है, एक्स माइनस 2 इसमें भी, एक्स माइनस 2 इसमें भी, तो एक्स माइनस 2 आएगा, एक्स प्लस 2 इसमें है, एक्स प्लस 2 इसमें नहीं है, तो एक्स प्लस 2 भी आएगा, और एक्स प्लस एक्स माइनस 3 भी आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को किस प्रकार से लिख सकते हैं वापस बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, और इधर एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर कौन सा काम आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर 3 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर 3 ही है ना। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। अगर सपोज करो अपने को इसका एचसीएफ ज्ञात करना होता है, तो क्या एचसीएफ क्या होता है अपने पास, एक्स माइनस 2 इसमें भी, एक्स माइनस 2 इसमें भी, तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो अपने पास एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ अपना एक्स माइनस 2 ही आता। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नतम व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मुझे आप लोग बताओ एक चीज कि इसके अंदर देखो 3 चीजें दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, और एक दे रखा है एक्स प्लस 1 दे रखा है, और इधर दे रखा है एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपने को एलसीएम ज्ञात करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रहा, तो एलसीएम ज्ञात करना अपने को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रहा, एक्स प्लस 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये रहा। ठीक है, अब बताओ इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपन देखो एक्स स्क्वायर हाँ देखो इसको नहीं लिख सकते अपन, इसको तो प्रोटीन रहा है, तो इसको अपन देखो इस पर कोई, इसको मैंने आप लोगों को बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये तो अपने पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, इन सबका एलसीएम क्या होगा बताओ मुझे, देखो एक्स माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक्स माइनस 1 भी आएगा, एक्स प्लस 1 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक्स प्लस 1 भी आएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक्स प्लस 1 पहले अपन ने ले चुके हैं, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 तो ये भी लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा, एक्स की घात 4 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है अपना, एक्स की घात 4 माइनस 1, एक्स की घात 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है ना, तो ऑप्शन नंबर अपना 1 है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नतम व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करना अपने को। ठीक है, तो बताओ 18 सॉरी इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, 18 और 45, तो 18 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 45 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 तरीका 15 3 इंटू 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 9 5 45 सही है।
उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 3 की होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इंटू 5। तो अपन को एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम में बताओ 2 और 3, इसमें 2 है इसमें नहीं है, तो 2 तो लेंगे। 3 का होल स्क्वायर इसमें भी, 3 का होल स्क्वायर इसमें भी, तो 3 का होल स्क्वायर लेंगे। 5 दोनों में नहीं है, फिर एक में है, तो अपन क्या करेंगे 5 लेंगे। तो क्या आएंगे 2 इंटू 9 इंटू 5, कितना अपन जो 45 और 90, 90 आ गया। ठीक है, 90 अपने एलसीएम आ गया। तो 90 किस में आ रहा है बताओ मुझे, इन दोनों में 90 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर एलसीएम। तो इधर है 6x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या दे रहेगा अपने पास, 2x6 प्लस 3x5 प्लस x4। इधर x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो बताओ क्या आएगा अपने पास अंदर 6x² प्लस x माइनस 1। इधर अपन x4 कॉमन लेंगे तो 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो बताओ इन दोनों में x² और x4, इन दोनों का लहजा क्या आएगा, x4 आएगा, तो x4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक तो ये दोनों सही है। अब बताओ इसके अंदर अपन को सोल्व किस प्रकार से करेंगे आगे, 6x² प्लस x माइनस 1। तो इन दोनों का क्या बोलते हैं वो गुणा 6x² आ रहा है, और 3 को x को अपन किस प्रकार से तोड़ेंगे, अपन बताओ 6x² प्लस 6x² माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस x, गुणा करने पर 6x² आएगा माइनस 6x², सही बात है। x² इन दोनों में कॉमन लेंगे 3x, अंदर क्या बचेगा 3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1। इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 अंदर बच गया। ठीक है, इधर अपन x² को, और इधर 3x माइनस 1 आ जाएगा, और इधर 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर x चाह तो कॉमन ले लिया। अब इधर देखो इन दोनों गुणा करने का तो 2x² आएगा, और इधर इसको तोड़ो, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से इसको अपन तोड़ सकते हैं। तो x की 4, 2x² और 2x में से कॉमन क्या आ रहा है 2x, अंदर क्या बचा x प्लस 1, इधर एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। ठीक है, तो x की 4 इसको x प्लस 1 और 2x प्लस 1। ठीक है, तो बताओ इसमें मुझे अब 90x का 4 तो आ गया, अब 2x प्लस 1 इसमें भी है, 2x प्लस 1 इसमें भी है, तो 2x प्लस 1 लिख दो। x प्लस 1 इसमें नहीं है तो x प्लस 1 भी आएगा। तो 3x माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3x माइनस 1 भी आएगा। तो x प्लस 1 2x प्लस 1 x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इसमें है, तो 3x माइनस 1, तो इसी है अपन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना 4। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नतम व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो महत्तम में सबसे छोटी लेनी है, तो बताओ a क्यूब यहाँ पर है, इधर a है, इधर a स्क्वायर है, तो अपन क्या लेंगे सबसे छोटी, a लेंगे, तो a आ गया। इधर b4 है, b5 है, b8 है, तो सबसे छोटी कौन सी है, b4, तो b4 आ गया, इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, निम्न व्यंजकों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बताओ 16 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। 16 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की होल पावर 4, और 48 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की होल पावर 4 इंटू 3, 16 ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 की होल पावर 4, तो 2 की होल पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 16। तो 16 सब में आ रहा है, इसमें नहीं है, तो 16 आ गया। अब बताओ इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की घात 4 है, तो दोनों में सबसे छोटा कॉमन कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें नहीं है, इसमें एक्स जेड है, इसमें नहीं है, तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अपना एचसीएफ कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, अब बोल रहा है दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x प्लस 6 है तो इन्हें लघुत्तम समापवर्तक के ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि हमको पता है कि दो व्यंजक होते हैं u ऑफ x और v ऑफ x, इन दोनों का गुणा क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों गुणा एलसीएम और एचसीएफ होता है। अगर अपने के पास पता है कि दो व्यंजकों का गुणा क्या है दे रखा है, x माइनस 7 दे रखा है, यहाँ पर देखो x माइनस 7 दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 दे रखा है, और इनका महत्तम समापवर्तक है ना,
मतलब समानुपाती क्या दे रखा है, x प्लस 6 दे रखा है। तो अपन एलसीएम याद कर सकते हैं कि हाँ इसको इधर ले आओ और सोल्व कर लो। ठीक है, सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को सोल्व करते हैं। तो बताओ इसके अंदर दोनों गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। ठीक है, तो दोनों कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6 और इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 6 दोनों में फिर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। तो इन दोनों को अपन यहाँ पर रख देंगे, x माइनस 7 और x प्लस 6 x प्लस 2 बराबर LCM गुणा x प्लस 6। ठीक है, x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल, इधर क्या बचा, x माइनस 7 और x प्लस 2 दोनों गुणा करेंगे। बताओ इधर क्या बचेगा, x गुणा x प्लस 2 माइनस 7 x प्लस 2 बराबर LCM। तो इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x माइनस 14 बराबर LCM। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर LCM। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो दोस्तों LCM और HCF का पिछले वाले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, तो इसी वजह से मैंने LCF और HCF लिया था। और आपके बहुपद में ये LCF और HCF दे भी रखा है। बहुपद का जो चैप्टर होता है ना उसमें LCM और HCF भी दे रखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें हल करने का दे रखा होता है, हल कीजिए, है ना। तो हल करने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर x का मान याद करना आप लोगों को, और x का मान आप लोगों को पता है हल करना है, तो ऑप्शन में तो दे ही रखा होगा, तो उसमें से एक बार पुट करके देख लो। अगर आपको गुणनखंड विधि से आ रहा है तो कर लो, और अगर गुणनखंड विधि से नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर लो, ऑप्शन को पुट कर लो, है ना। ऑप्शन को आप लोग इस ऑप्शन मेथड से भी आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ मुझे आप लोगों का कोर्स किस प्रकार से रहा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जनवरी महीने स्टार्ट किया था और लगभग इसको ढाई महीने के आसपास हो चुका है, और मैंने इतनी क्लासेस ले चुका हूँ, कम से कम 65 क्लासेस हो चुकी मेरी, 65 क्लासेस, जिसमें से कुछ दिन ऐसा था कि जिस दिन मैं क्लास ले नहीं पाया क्योंकि कुछ दिन घर पे जाना होता है ना, ऑफिस का काम वगैरह रहता है, तो कभी कभी क्लासेस हो नहीं पाई। ठीक है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस क्लास को किस प्रकार से पढ़ते हो, किस प्रकार से शेयर करते हो अपने दोस्तों से। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले व्याख्याता भर्ती के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम में इन क्लासों से बाहर कोई भी चीज़ आ पाएगी। आप लोग आराम से पढ़ो, ठीक है। और अपन एक नेक्स्ट मंथ से मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। मेरा मानना है कि मैं आराम से 25 एक मॉडल पेपर में करवा दूंगा करीब करीब, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर बनाने में मुझे पता है जब अपन को 75 क्वेश्चंस बनाने, हालांकि 75 पता नहीं बने कि नहीं बने, पर 50 क्वेश्चंस तो मैं बनाऊंगा मॉडल पेपर के अंदर, है ना। 50 क्वेश्चंस का तो मैं लूँगा ही लूँगा। तो उसको मुझे बनाने में देखो टाइम तो लगता ही है, आप लोगों को पता है टाइम तो लगता ही है ना। तो वो किस प्रकार से सॉल्व होता है, 25 तो मैं लूँगा, 25 तक तो मुझे गारंटी है कि आराम से मेरे पास, जैसे अप्रैल है, मई है, जून है, तो 25 तो मैं मॉडल पेपर आराम से ले लूँगा, ठीक है। और अपने दोस्तों से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।